नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। जी हां, बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ ही 2024 और 25 की जंग शुरू हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि मंत्रिमंडल विस्तार में आपराधिक छवि के लोगों को जगह मिली, तो साथ ही सामाजिक संतुलन का भी ख्याल नहीं रखा गया। यही नहीं, बीजेपी ने अभी से इस सरकार की पोल खोल का प्लान भी बना लिया है। रिपोर्ट देखिए। इकतीस मंत्रियों की शपथ के साथ ही बिहार में नीतीश तेजस्वी मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, तो लगे हाथ विभागों का बंटवारा भी हो गया। 10 अगस्त को 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार ने अपने पास सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन और ऐसे सभी विभाग रखे हैं जो किसी और को आवंटित नहीं किए गए। साफ है कि नई सरकार में भी नीतीश कुमार के रुतबे में कोई कमी नहीं आई है। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का भी रुतबा 2015 वाली सरकार के मुकाबले बढ़ गया है। तेजस्वी यादव को नई महागठबंधन सरकार में स्वास्थ्य, पथ निर्माण, नगर विकास एवं आवास और ग्रामीण कार्य विभाग की जिम्मेदारी मिली है। लगातार रोजगार के वादे से जुड़े सवालों का सामना कर रहे तेजस्वी यादव को उम्मीद है कि वो जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। ये सरकार गरीब की सरकार है, जनता की सरकार है और महागठबंधन की सरकार है, जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। और हम सब लोग मिल कर के इस सरकार को बखूबी ढंग से चलाने का काम करेंगे। और जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने ड्यूटी दिया है और जिसको आदरणीय लालू प्रसाद जी ने चयन किया है आरजेडी की तरफ से कि कौन मंत्री होगा, हम दोनों नेताओं को तो धन्यवाद देते ही हैं। और जब से नई सरकार का गठन हुआ है तब से मुद्दों की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है, तो ये खुशी की बात है। नीतीश तेजस्वी मंत्रिमंडल में कुल 31 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिनमें आरजेडी का दबदबा साफ दिख रहा है। आरजेडी कोटे से 16 मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की जिम्मेदारी मिली है, जबकि आलोक मेहता को राजस्व और भूमि सुधार, सुरेंद्र प्रसाद यादव को सहकारिता विभाग, रमानंद यादव को खान एवं भूतत्व, कुमार सर्वजीत को पर्यटन मंत्रालय, ललित यादव को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, समीर कुमार महासेठ को उद्योग, चंद्रशेखर को शिक्षा विभाग, जितेंद्र कुमार राय को कला संस्कृति एवं युवा, अनीता देवी को पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, सुधाकर सिंह को कृषि विभाग, इजराइल मंसूरी को सूचना प्रौद्योगिकी, सुरेंद्र राम को श्रम संसाधन, कार्तिक कुमार को विधि, शाहनवाज आलम को आपदा प्रबंधन और शमीम अहमद को गन्ना उद्योग विभाग की जिम्मेदारी मिली है। नीतीश कैबिनेट में यादव कोटे से 7 मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें 6 सिर्फ आरजेडी से हैं। इस वक्त हमारे साथ सुरेंद्र यादव है, जिन्होंने अब से कुछ ही देर पहले ही मंत्री पद का शपथ लिया। सर, क्या कहेंगे? नहीं, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को और अपने तेजस्वी बाबू को। और सुबह बिहार में जब मुख्यमंत्री जी गांधी मैदान में 15 अगस्त को घोषणा कर दिए कि 20 लाख नौकरी देंगे, तो बहुत बड़ी कदम है। तो 20 लाख जब नौकरी की घोषणा हो गया तो बिहार तो आगे बढ़ ही नहीं जाएगा। जिस पर ब्रेक है, अब ब्रेक हट गया तो गाड़ी तो स्पीड में चलवे ना करेगा। आपकी प्राथमिकता क्या होगी, क्या करेंगे आप? देखिए, जो हमको दायित्व मिलेगा उसको ईमानदारी से सत्यनिष्ठा कसम खाया हूँ तो सत्यनिष्ठा से निभा दूंगा। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं अपनी महान जनता को, जिनके द्वारा मैं यहां पहुंचा हूं, और बिहार तरक्की हो इसकी कामना करता हूं। और साथ साथ आप मीडिया के साथियों से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि बिहार को ऊंचाई तक ले जाने में सकारात्मक विचार का जो है परिचय देने का मैं आग्रह करता हूं। 6 मंत्री बनाए गए हैं आपके पार्टी की तरफ से, आपके समुदाय से 6 मंत्री बनाए गए, कुछ ज़्यादा नहीं है? देखिए, ये तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और उन्होंने फाइनल किया है, तो जो संख्या अनुपात होगा उस अनुपात नहीं, पार्टी A to Z की बात करती है, एक ही समुदाय से 6 लोगों को मंत्री बनाना कुछ ज़्यादा नहीं लगता? हम लोगों के सभी समुदाय से, सभी जाति से A to Z लोगों को बनाया गया है। आरजेडी कोटे से मंत्री बनाए गए कार्तिक सिंह और अनीता देवी को भी अपनी चुनौतियों का एहसास है।
सभी अपने महकमे की जिम्मेदारी के साथ बिहार को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। बहुत अनुभवी लोग हमारे साथ हैं, उनके दिशा निर्देश के अनुसार चलेंगे और जो भी जवाबदेही हमको मिला है उसको खूब बढ़िया से करने का प्रयास करेंगे। 2024 में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाएंगे? एकदम प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन फिर सवाल यही है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तेजस्वी जी बनेंगे। मैं तो सबसे पहले मैंने माननीय लालू प्रसाद जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, तेजस्वी जी को, मैडम को, तेज प्रताप जी को धन्यवाद देती हूँ। उन्हें मुझे दोबारा इस कैबिनेट में आने का जो अवसर दिए और अपने तरफ से अपने क्षेत्र नोखा और पूरे बिहार जनता को मैं धन्यवाद देती हूँ, खासकर महिलाओं को मैं धन्यवाद देती हूँ। बेशक आरजेडी के मुकाबले जेडीयू के मंत्रियों की तादाद कम है, लेकिन सरकार में नीतीश कुमार पार्टी का दबदबा बरकरार है। ज्यादातर अहम विभागों पर जेडीयू का कब्जा कायम है। जेडीयू की तरफ से जिन 11 मंत्रियों ने शपथ ली, उनमें विजय कुमार चौधरी को वित्त, वाणिज्य कर और संसदीय कार्य, विजेंद्र यादव को ऊर्जा योजना एवं विकास, श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास, अशोक चौधरी को भवन निर्माण, लेसी सिंह को खाद्य उपभोक्ता संरक्षण, संजय झा को जल संसाधन, सूचना एवं जनसंपर्क, मदन साहनी को समाज कल्याण, शीला कुमारी को परिवहन विभाग, सुनील कुमार को मद्य निषेध, उत्पादन एवं निबंधन, मोहम्मद जमा खान को अल्पसंख्यक कल्याण और जयंत राज को लघु जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी मिली है। नीतीश कुमार ने अपने पुराने मंत्रियों पर ही भरोसा दिखाया है। 5वीं बार मौका मिला है हमको इस मंत्रिमंडल, बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में। हम मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जनता की उम्मीदों पे हम लोग खड़ा उतरेंगे। एक बार फिर से नई गठबंधन की सरकार बनी है, पूरी नए जिसको बोलते हैं तेवर के साथ हम लोग सरकार के विकास के, प्रदेश के विकास में हम लोग अपनी भूमिका कर सभी चुनौतियों का सामना किया जाएगा। बिहार में जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो रोजगार का था, नौकरी की थी। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को घोषणा किया है कि 20 लाख लोगों को रोजगार और कहाँ से देंगे सर, कैसे देंगे? इसी बिहार में मिलेगा। इसी बिहार में काम करने की जो चीज़ें हैं उसको पूरी तरह से समीक्षा करके माननीय मुख्यमंत्री जी किया था। महागठबंधन सरकार में कांग्रेस के 2 मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें आफाक आलम को पशु एवं मत्स्य संसाधन, जबकि मुरारी गौतम को पंचायती राज मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के कोटे से इस बार भी सिर्फ संतोष कुमार सुमन को मंत्री बनाया गया है और उन्हें अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। निर्दलीय सुमित कुमार सिंह को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का जिम्मा दिया गया। महागठबंधन सरकार में शामिल नेताओं को यकीन है कि वो बिहार में बेहतर काम के जरिए 2024 की लड़ाई में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती पेश करेंगे, लेकिन बीजेपी का दावा है कि ये सरकार चल ही नहीं सकती। अब मैं जो भविष्यवाणी कर रहा हूँ, देखिएगा इनर कंट्राडिक्शन आज से ही प्रारंभ हो गया है। कितने दिन चलेगी सर, क्या लगता है? गिनती का चलेगी, अब देखिए ना, देश भी देखेगा, दुनिया भी देखेगी। जो मुंगेरी लाल का हसीन सपना कुछ लोग देख रहे हैं प्रधानमंत्री का, कभी सपना पूरा नहीं होने वाला है, ये भी मैं कह के जा रहा हूं। ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अमरलता हैं, कोई वृक्ष नहीं बन पाए। मुख्यमंत्री तो बने रहे। लोग पूछते हैं क्या खासियत है, हमके वही खासियत है जो अमरलता में है। वो जिस पेड़ पे चढ़ता है उसका पत्ता ढक जाता है, ये वो हरा भरा पीला दिखता है। और अभी कंपटीशन इनका हो गया है भतीजा से, क्योंकि सत्ता की चाबी अब उसके हाथ में चला गया है। तो वो भी 10 बोला, ये 20 बोले, 30 बोले। हम लोग इतना कह दें कि हम लोग जुमला पार्टी नहीं है, हम लोग वादे को पूरा करने वाले लोग हैं। आज जब से सरकार से भाजपा गई है और जब से नई सरकार का गठन हुआ है, तब से मुद्दों की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है। तो ये खुशी की बात है और लोकतंत्र में ये होना भी चाहिए। लोग को सवाल भी पूछना चाहिए, लेकिन उन लोगों से भी सवाल पूछना चाहिए जो 2 करोड़ रोजगार, यानी 8 साल हो गया 16 करोड़ का है। हम लोग तो काम पूरा करेंगे ही करेंगे, हम लोग जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। ये जो बाद में शपथ जिन्होंने लिया है, वो जो न्यूज़ 24 के दर्शक देख रहे होंगे, उनको बताना चाहता हूँ, वो लोग लौट के आए जिनके विरोध में समता पार्टी बनी। भ्रष्टाचार, अपराध, अपहरण, जंगल राज ये कह के समता पार्टी बनी।
जॉर्ज फर्नांडिस साहब और नीतीश कुमार जी ने एक पार्टी बनाई, लालू जी से अलग हुए, अटल जी अडवाणी जी का साथ मिला, फिर जनता दल यूनाइटेड वो बना और जनता दल यूनाइटेड की और बीजेपी की सरकार 15 साल चली। तो कल मुझे लगा कि एक तरफ सीएम तेजस्वी जी दोनों जब साथ आए हैं तो 10 लाख के अलावा 20 लाख की बात हुई, जो तो ये पूरे देश के लिए नज़ीर होनी चाहिए और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री जी के लिए तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि कल पूरा देश टकटकी लगाकर उनकी ओर देख रहा था कि ये 2 करोड़ तो छोड़िए 25 लाख रोजगार भी अगर प्रतिवर्ष की बात करते तो युवाओं में एक जोश आता। नीतीश तेजस्वी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली में बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने पार्टी को नई चुनौतियों के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। पार्टी को अब विधानसभा में विपक्ष का नेता चुनना है, तो वहीं सूबे में पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर भी मंथन तेज हो गया है। बिहार को लेकर बीजेपी ने नई रणनीति तैयार कर ली है। अब वो राज्य भर में नीतीश कुमार के खिलाफ पोल खोल कैंपेन चलाएगी। इतना ही नहीं, बीजेपी के सभी विधायक, सांसद और केंद्रीय मंत्री अब बिहार में जमीन पे उतरेंगे और जनता के साथ सीधा संवाद करेंगे। इसके अलावा बीजेपी महादलित और पिछड़े समुदाय के पास भी जाएगी और वहां जाकर वो बताने की कोशिश करेगी कि कैसे नीतीश कुमार की नई कैबिनेट में उनको जगह नहीं मिली है। इसके अलावा बीजेपी ने अब ये तय किया है कि छोटे दलों के साथ गठबंधन को अहमियत दी जाएगी और इसके लिए बिहार के कंटेक्स्ट में रास्ता तलाशा जाएगा। कैमरामैन हरविंदर के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली।